जैसे हम मूर्ति पूजा करते हैं और ईश्वर के मतलब हमें लगता है कि हम उनके बिल्कुल सामने बैठे हैं, तो वो कितना मतलब हमारी जो पूजा की पद्धति है या अपनी प्रार्थना की जो विधा है, तो उसमें कितना लाभप्रद है वो? देखिए, जो मूर्ति पूजा है, जब हम मूर्ति किसी को भी धारण करते हैं, किसी भी मूर्ति को, तो वो बेसिकली हम मूर्ति को अपने ही ऊर्जा शक्ति से, अपने ही मंत्र शक्ति से, उसको जो है, उसमें प्राण संचारित करते हैं। तो हमको लगता है कि यहाँ पर ईश्वर का वास है और ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, ईश्वर तो आपके भीतर है। ईश्वर का दूसरा नाम है ऊर्जा। जो एनर्जी है आपके मंत्रों की, आपकी साधना की, वही ऊर्जा जो है आप उसमें प्रस्फुटित करते हैं अपनी मूर्तियों में, और तब आपको ये लगने लगता है, आभास होने लगता है कि ईश्वर इस कोने में, यानी मंदिर के स्थान जो आप बनाते हैं या आपकी जो मंदिर में प्रतिमा होती है, तो उन प्रतिमाओं में, उन मंदिर में आपको ये लगने लगता है कि ईश्वर का वास है। और जब ईश्वर का वास उसमें नजर आने लगता है, तो उसकी सेकंड स्टेज जो होती है ना, आपके कहने का मतलब ये है कि हमारी ऊर्जा है जी बिल्कुल, क्योंकि आप बिल्कुल, क्योंकि मैंने पिछले जो पॉडकास्ट था उसमें भी मैंने बताया था कि आपकी जो ऊर्जा है, जब हम पूजा करते हैं, तो क्योंकि आप कौन है, आप हैं परमात्मा का एक अंश, परम आत्मा। तो ईश्वर जो है वो परमात्मा है, और उसका आप 10,000वां, 10,00,000वां या 10 करोड़वां, जो भी आप समझें, उसका अगर एक अंश है, अगर तेज का कोई अंश होता है तो वो तेज ही होता है। काफी लोग, मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी जो अर्थ शर्मा ने हमें हमारे से प्रश्न किए थे, तो उसके बारे में मैंने बताया था कि आधे से ज्यादा लोग कहते हैं, अपने आप को कहते हैं मैं मूर्ख, हलकामी। तो जब आप पहले ही अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं ईश्वर के सामने खलकामी, तो यू आर नॉट द एबल पर्सन, आप योग्य नहीं है साधना के। और जहां दूसरी तरफ हमारे वेद कहते हैं कि आप वेद हैं, यू आर द पार्ट ऑफ द वेदास, बिकॉज जब जितनी भी आत्माएं हैं, वो आत्माएं हमारी परम आत्मा का एक अंश है। तो जब भी हम ईश्वर को साधें, तो ईश्वर को हम सरलता से तो पा सकते हैं। ईश्वर को अगर हम चाहेंगे कि हम जितना कठिन साधना से हम ईश्वर को पूजेंगे, उतनी कठिनता से प्राप्त होगा। तो जितना हम सरल रूप से ईश्वर को प्राप्त करना चाहेंगे, उतना सरलता से प्राप्त होगा, क्योंकि ईश्वर का दूसरा नाम है सरल। ईश्वर का दूसरा नाम सरल है, बहुत सिंपलिसिटी। जब आप अपने अंदर रखते हैं, आपकी साधना सरल होती है, तो ईश्वर ही आपको उसी अनुसार प्राप्त होता है। चलिए, मिलते हैं आपसे फिर अपने अगले प्रश्न के साथ। धन्यवाद।